बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़ी मुश्किल आने वाली है। ये मुश्किल भारत की बुनियादों को हिला कर रख देगी। इससे पहले भी जब ऐसे हालात भारत के हुए थे तो उसको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए बिलाखिर पाकिस्तान की मिन्नत करना पड़ी और फिर पाकिस्तान ने ही इस सिचुएशन से निकालने में मुबैना तौर पर कहते हैं कि भारत का साथ दिया। वो मुश्किल क्या है? भारत अपने वजूद को कायम रख सकेगा या नहीं, और कौन सी ऐसी नई बीमारी भारत को लगने वाली है जिसके बाद भारत का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसकी सारी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप हमारी ख़बरों और तज्ज़ियों से मुत्तफ़िक हैं या इख्तलाफ रखते हैं, दोनों सूरतों में वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। दोस्तों, भारत के लिए इस वक्त अगर सरहदों पर देखें तो शदीद मुश्किलात का भारत को सामना है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ नेपाल है, तीसरी तरफ पाकिस्तान ज़ाहिर है वो तो अज़लों से उसके सामने डटा हुआ है ही। लेकिन इन मुश्किलात के होते हुए अब नई मुसीबत भारत के लिए भी खड़ी होने वाली है, और इस मुसीबत के बाद मेरा ये ख्याल है कि भारत के लिए अपना वजूद कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इस वक्त ये है, भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने यह तस्लीम किया है कि चाइनीज़ आर्मी की एक बड़ी तादाद उनके इलाके में दाखिल हो चुकी है, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस सिचुएशन के बावजूद हम लड़ने का इरादा नहीं रखते और हम तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस पर में मुलव्वस करना चाहते हैं और उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं। और ये भी उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि इस सिचुएशन में चाइना उनके साथ कोई बातचीत के लिए भी तावन नहीं कर रहा, और उनका ये कहना है कि छोटे लेवल पे ये गुफ्तगू होती रही है और अब आर्मी के बड़े जो जनरल्स हैं उनके लेवल पर भी इस पर गुफ्तगू जो है वो अब आने वाले दिनों में होगी। इस सिचुएशन में अगर भारत के अंदर से कुछ हालात ऐसे होना शुरू हो जाएं जो भारत के लिए कंट्रोल करना मुमकिन ना हो, तो फिर ज़रा सोचें कि भारत के साथ बनेगा क्या। हो ये रहा है कि एक तो कश्मीर में इस वक्त हम सभी जानते हैं कि कश्मीर की तहरीक अरूज पकड़ती जा रही है, और उनकी तहरीक ना सिर्फ अरूज पकड़ रही है बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली उन्होंने तरतीब दे दी है कि जिसके लिए वो किसी के मरहूने मिन्नत नहीं है, उन्हें किसी के ताउन की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसके हवाले से उन्हें कोई ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है। वो कर ये रहे हैं कि भारत के जो फ़ौजी और पुलिस एहलकार कश्मीर के अंदर तैनात हैं उन्हीं पर छोटे छोटे हमले कर रहे हैं और उन्हीं से असला छीन कर उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कश्मीर पर ये हालात हैं। अहम बात यह है कि कल 6 जून को सिख बरादरी भारत के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर निकलने का इरादा ज़ाहिर कर रही है, और सिखों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब भारत के टूटने का वक्त आ चुका है। और कल से सिखों के मुतालिक ये बताया ये जा रहा है कि वो मीडिया, सोशल मीडिया और पूरे भारत में अपनी बन के रहेगा खालिस्तान तहरीक को जो है वो दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। और इसके लिए उनका ये कहना है कि पूरी सिख बरादरी ने मुकम्मल होमवर्क कर लिया है, और आने वाले दिनों के अंदर भारत में ये तहरीक अपने अरूज को पहुंचेगी। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि इससे कबल जो सिखों के हवाले से बताया ये जाता था कि वो एक रेफरेंडम करवाना चाहते हैं 2020 में, और उस रेफरेंडम में अपने तौर पर वो करवा कर दुनिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये सिख बरादरी भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी अब काबिल ज़िक्र होगा कि ये जो रेफरेंडम 2020 में सिखों की तरफ से करवाया जाएगा उसका एहतमाम किस तरह से होगा। ज़ाहिर है भारतीय हुकूमत तो इसमें ताउन नहीं करेगी, तो फिर गांव-गांव, गली-गली, करिया-करिया ये जो रेफरेंडम की वोटिंग होगी वो कैसे होगी। बहरहाल या इसके लिए कोई बड़े जलसे करवाए जाएंगे, क्या किया जाएगा, हिकमत अमली तो भी वाज़ेह नहीं की, लेकिन सिखों की तरफ से अब इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि अब
बैठने का वक्त नहीं है। ऐसा लिटरेचर तकसीम किया जा रहा है जिसमें गोल्डन टेम्पल पर जो हमला हुआ था, उस हमले में जो सिखों की बड़ी क़यादत को कत्ल किया गया था और बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, उस कत्ल की सारी दास्तानें दर्ज हैं। यही नहीं है, नारे दर्ज हैं उनकी तरफ से। एक कौमी नगमा भी तैयार किया गया है और उस कौमी नगमे को वो कह ये रहे हैं कि पूरे सिखों के अंदर जो मोबाइल ट्यून है उस ट्यून के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी सिख बरादरी अपनी मोबाइल ट्यून वही नगमा लगाएगी। इस सिचुएशन में ज़रा सोचें कि भारत क्या खामोश रहेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। भारत की तरफ से भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि उन्होंने भी एक हिकमत अमली तैयार कर ली है सिख बरादरी को घरों के अंदर मफलूज करने के लिए, घरों के अंदर महसूर करने के लिए। अब हो ये रहा है कि भारत अपने आरएसएस के गुंडों को मुसलमानों के रूप में सामने लाएगा और सिखों की इस तहरीक को दबाने के लिए सिखों के घरों पर हमला किया जाएगा, बजाय इसके कि वो अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करता, अपने इदारों को इस्तेमाल करता। अब हिकमत अमली तब्दील करके मुसलमानों के भेस में आरएसएस के गुंडे सिखों पर हमला करेंगे और यही सिचुएशन बनेगी जो सिचुएशन हम गुजरात में देख चुके हैं, जो सिचुएशन इस वक्त हम भारत के दीगर शहरों के अंदर, दिल्ली के अंदर और अहमदाबाद वगैरह में हम देख चुके हैं कि आरएसएस के गुंडे मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। अब यही आरएसएस के गुंडे मुसलमानों के भेस में खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए पंजाब में कत्ल गारत करेंगे। तो इस सिचुएशन में ज़ाहिर है हालात मज़ीद कशीदा होंगे और जैसे हम बता चुके हैं कि अब सिचुएशन वो नहीं है जो पहले भारत को पाकिस्तान की तरफ से मिलती थी। अब सिचुएशन मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाब भी जाएगा और पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन है इस दफ़ा दिफाई जंग की बजाय अग्रेसिव जंग लड़ी जाए। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि भारत बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। इस सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा और क्या होना चाहिए, आपसे गुजारिश है कि उसके मुताल्लिक़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।